बाप समान ज्ञान का शंख ध्वनि करने की, सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाने की, धारणा करके समझाने की, खान पान की बहुत परहेज रखने की, श्रीमत का पालन कर प्रकृति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं ये अनुभव दूसरों को सुनाने की, प्यार के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की साकार मुरली से शिक्षाएं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा जब ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो 100 वर्ष के सीमित समय में संपूर्ण सृष्टि परिवर्तन करने के कर्तव्य करने आते हैं। फर्स्ट गति से सेवा चाहिए। विश्व की 800 करोड़ की आबादी तक परमात्म संदेश जाना है। उनमें से 16,108 रॉयल घराने की आत्माएं, 33 करोड़ भिन्न भिन्न आत्माएं जो रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा, साहूकार, दास दासी, उनके भी दास दासी, चंडाल इत्यादि सब बारी बारी मधुबन की भूमि में आते हैं जरूर, तो उनके लिए इंतजाम भी चाहिए रहने के खाने का, क्योंकि वृद्धि के साथ साधन साल्वेशन चाहिए जरूर। इसलिए परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं मुरलियों में कि साधन वास्तव में ईश्वरीय कार्य के लिए बने हैं। इसलिए साधनों से प्रभावित होकर इन पर निर्भर होने की भूल नहीं करनी है, बल्कि जो भी यूज कर रहे हैं उन्हें निमित्त बन यूज करना है। प्रकृति को दासी बनाने वाला विजयी बनना है। 5 तत्वों का शरीर भी प्रकृति है, इसके भी अधीन नहीं बनना है। आराम परस्त नहीं बनना है। ठंड है या गर्मी है, इस अनुसार साधन न मिले तो उसके प्रभाव में आकर साधना न छूट जाए, ये ध्यान रखना है। प्रकृति को दासी बनाना है, अर्थात प्रभाव में नहीं आना है। दास नहीं बनना है। प्रकृति चाहे कैसा भी रूप धारण करे, योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं देह के भान से परे होने के कारण प्रकृति के प्रभाव में आ नहीं सकती हैं। वे हर हाल में राजी रहते हैं और परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं। उनकी साधना निर्विघ्न चलती रहती है। चूंकि ब्राह्मण आत्माएं श्रीमत पर चल पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम बनती हैं और परमात्मा संग जीवन बिताने वाली योगी आत्माएं होती हैं, ऐसी आत्माओं की प्रकृति दासी होती है। ऐसे में प्रकृति का कोई भी साधन या सहूलियत हम आत्माओं को प्रभावित न कर ले, अपना गुलाम न बना ले, ये ध्यान रखना है, क्योंकि गुलामी साधना को खंडित कर देगी। साधन को सेवा के लिए आधार बना सकते हैं, लेकिन साधनों को साधना का आधार नहीं बनाना है, क्योंकि साधन तो कभी भी अचानक बंद हो जाएंगे। ऐसे में साधना कभी भी खंडित न हो जाए, बल्कि प्रभाव मुक्त रहने वाले प्रकृति जीत अर्थात विजयी आत्मा बनने का वरदान परमात्मा से प्राप्त करना है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलना अर्थात परमात्मा से मिल रही शिक्षाओं को अमल में लाकर उनका स्वरूप बनना। मिल रहे स्वमान वरदान ज्ञान गुण शक्तियों को खजानों को यूज कर अपना बनाना। दैवी गुणों की दिव्यता सत्यता की सभ्यता से संपन्न बनना अर्थात एवर रेडी बनना। जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं वे ही अपनी एक्यूरेट तैयारी कर एवर रेडी रहते हैं। एवर रेडी आत्माएं ही परमात्म इशारा प्राप्त कर सेकंड में उड़ सकेंगी। ओम शांति।